उनका मन नहीं मान रहा था। क्या कह रहे थे आप? बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बहू ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं। फिर मैंने उनको बता, देखो मेरे जो प्रश्न कुंडली के अनुसार निकल रहा है वो मैंने बता दिया। अब आगे जो भी आपका निकलेगा वो आप देख लेना। प्रश्न कुंडली कैसे तैयार? जिस समय प्रश्न किया जाता है उसी समय ये कुंडली बनती है। कितना समय लगता है? 10 मिनट। 10 मिनट लगता है। 10 मिनट के अंदर जैसे हम आपसे कोई सवाल पूछे तो 10 मिनट के अंदर उसका जवाब जी। आप हमें सामने रखें। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है, जब आप ये जो प्रश्न सामने निकल के आया था उसमें कितने लोग इस हत्या के अंदर इन्वॉल्व हैं? कुंडली क्या कह रही थी? आपका ज्योतिष ज्ञान क्या कहता है? इसमें पहले जब उन्होंने प्रश्न किया था उसमें 3 से 4 लोग निकल रहे थे, है ना। तो एक महिला निकली, उसमें एक महिला निकली और फिर 5 हो गए, है ना। तो टोटल अपन ने 8 से 10 लोग बताए थे, फिर 15 हुए। इस तरह बढ़ती गई संख्या। यानी ज्योतिष के अनुसार इसके अंदर 15 आरोपी हो सकते हैं, यानी अभी और आरोपी बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो संख्या निकली थी शुरू में जब उन्होंने प्रश्न किया, इससे अच्छा होता कि तुम मर जाती, इससे अच्छा होता तुम भाग जाती उसी के साथ जिसके साथ तुमने मिलकर ये साजिश रची। इससे अच्छा होता कि तुम मुंह ही काला कर लेती उसी के साथ जो तुम्हारे घर का नौकर था, जिससे तुमने ये साजिश करवाई, जिससे तुमने एक बेकसूर की जान ली। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ सोनम रघुवंशी के बारे में और राजा रघुवंशी के बारे में, जिन दोनों कपल की जो शादी हुई, अभी जस्ट हाल ही में शादी हुई है। और एक कपल हनीमून में जाते हैं इंदौर, और इंदौर से जाते हैं और वहाँ राजा रघुवंशी का मर्डर हो जाता है। और लोगों का ये कहना है कि जो सोनम रघुवंशी है, उन्होंने ही ये सब प्लान किया था, उन्होंने मरवाया है। तो देखो, हमें तो नहीं पता है, जो न्यूज़ आ रहा है और जो मतलब हम न्यूज़ में जो पुलिस कानून की तरफ से जो भी सुन पा रहे हैं, पुलिस कमिश्नर लोग जो भी बोल रहे हैं, इस न्यूज़ में जो भी बाइट दे रहे हैं कि सोनम की गलती है, सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, या सोनम की ही गलती है, सोनम ने ही सब कुछ किया है, प्लान के तहत सब कुछ किया है, अच्छे से प्लानिंग करके ये सब किया है। और जो राजा राज कुशवाहा है, वही इस साजिश का मास्टरमाइंड है। तो अगर ये सच है, हमें तो नहीं पता, भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। अगर ये सच है तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए शर्म की बात है कि आजकल इतना मतलब ये सब बढ़ते जा रहा है ना, कोई लड़की लड़के पे भरोसा नहीं करेगी, ना ही कोई लड़का लड़की पे भरोसा करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अरेंज मैरिज हो रहा है तब पर भी ये सब हो जा रहा है। सोचो, लव मैरिज में ही होता था, ये जो मुस्कान वाला केस आया था, नीले ड्रम वाला केस आया था, वो वाला केस अभी खत्म ही नहीं हुआ, एक नया पे नया चालू हो रहा है। सो फ्रेंड, अब सबका ये कहना है कि राह चलते जो भीख मांगती है लड़कियां, लड़के जो भीख मांग के अपना गुजर बसर करते हैं, उनसे शादी करना कबूल है, मगर ये मुस्कान और ये सोनम जैसी लड़कियों से शादी करना हमें मंजूर नहीं है। और सच भी है फ्रेंड, देखो, जब अरेंज मैरिज में ये हाल है तो सोचो लव मैरिज में क्या होगा। अरेंज मैरिज में देखो, मुझे लगता है अरेंज मैरिज ही गलत है। क्यों गलत है? अब ये मत कहना कि मैंने किया है या बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं, जो ब्लॉगिंग करती हैं, वो भी बहुत सारे ब्लॉगर भी लव मैरिज किए हैं, इसलिए मैं लव मैरिज की साइड में हूँ। नहीं, ये गलत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाग के शादी कर लो, बिना माँ बाप को बताए ही शादी कर लो, ये गलत, मैं बोल रही हूँ कि ये गलत है। हाँ, मगर माँ बाप को बता के, पूरी फैमिली की मंजूरी हो तभी शादी करो लव मैरिज, और उसको अच्छे से जान लो तभी शादी करो। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आप जानते नहीं हो और ऐसी सोनम जैसी लड़कियों से शादी करना पड़ता है ना। सो फ्रेंड, आज का जो कंडीशन है, जो 2-4 साल पहले इतना कंडीशन खराब नहीं था लड़की लड़कियों के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 4-5 साल बाद, जितना मुझे पता है, मेरी शादी को 4-5 साल हो गए, जितना मैं पीछे से जानती हूँ और अब में जितना फ़र्क आया है, मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब चल रहा है और आगे और भी ना हो जाए, इसी बात का डर है। सो फ्रेंड, मेरा यही कहना है कि अगर सोनम को कोई और ही पसंद था, किसी और से ही उसका अफेयर था,
तो उसने ऐसा क्यों किया? क्यों शादी की? शादी ही नहीं करना चाहिए था। एक माँ के बच्चे को छीन कर एक माँ की क्या दुर्दशा हो गई है, रो-रो के क्या हाल हो गया है। उस माँ का क्या कसूर था कि उसको अ, उसके बच्चे का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। उसके बच्चे को मार दिया गया और उस बच्चे का क्या कसूर था जिसने शादी यही कसूर था कि उसने शादी कर ली सोनम से, यही उसका कसूर था। अगर शादी नहीं किया होता तो हो सकता है आज वो इस दुनिया में होता। शायद सोनम से शादी नहीं हुई होती ना तो वो इस दुनिया में होता। और फ्रेंड मैंने एक सीसीटीवी में कैमरे में एक वीडियो उसका देखा है सोनम का और राजा रघुवंशी का। वो लोग जब होटल में जाते हैं तो वहाँ का कुछ वीडियो था। मैंने वो सीसीटीवी का जो वीडियो था वो देखा। उसमें बार-बार सोनम बार-बार अपने मोबाइल से कुछ दूर जा के मतलब जहाँ पे राजा था वहाँ पे नहीं, उससे दूर कुछ 10 कदम 20 कदम पीछे जाके उससे दूर जाके कुछ मोबाइल में करती थी, टाइप करती थी। फिर आती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी। तभी राजा को समझ जाना चाहिए, लेकिन उस बेचारे की भी गलती नहीं है। उसको क्या पता था कि लड़की ऐसी होगी, है ना? सो फ्रेंड यही पता चला है कि जब ये लोग मतलब जहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ ये घूमने गए थे मेघालय, वहाँ जाते हैं और कुछ जंगल का टापू एरिया होता है, वहाँ पे ही पहला बार जो वो मास्टरमाइंड है राज कुशवाहा, उसने हमला किया। और फ्रेंड जो 3-4 लोग थे उसे बारी-बारी से मार देते हैं। उसके बाद ये भी पता चला है कि सोनम ने खाई में राजा रघुवंशी को धक्का दिया, मतलब अपने ही पति को धक्का दिया मर जाने के बाद। तो फ्रेंड ये सुन के ना कलेजा जैसे फट जा रहा है कि कोई कैसे ऐसे किसी बेकसूर की जान ले सकता है जिसके बारे में वो जानती भी नहीं थी। तो फ्रेंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि राजा रघुवंशी एक बेगुनाह निर्दोष की जान गई है, एक मासूम की जान चली गई है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, बाय बाय।